अरे भाभी क्या कर रही है तू? अरे कुछ ना जीजी, आलू काटू सब्जी के खातिर। बैठो तुम। आलू सबसे सस्ती सब्जी। अरे कोई हरी सब्जी खिला दो मुझे। अरे जीजी परेशान क्यों होते हो? पालक भी डाल दूंगी इसमें, आलू पालक बना दूंगी। भाई सुन, मेरे को आलू पालक पसंद ना है, तू पनीर मंगवा ले तेरे बींद से और मटर पनीर बना दे मेरे लिए। जीजी अभी तो आलू पालक बना देती हूँ और रायता भी बना दूंगी और शाम को मटर पनीर की सब्जी और नान बना दूंगी आपके लिए। हाँ ये सही है भाभी। भाभी एक बात बता, तू दिन भर काम करती रहती है, बड़ी भाभी नहीं करती क्या कोई काम? ना ना जीजी बहुत काम करती है, वो तो खेती बाड़ी सब संभालती, गाय भैंसे वगैरह वही सब संभालती, मैं नहीं संभालती वो सब कुछ। तो क्या वो कुछ भी काम नहीं संभालती घर का? अरे घर के काम कम होते हैं क्या? झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, रोटी, सब्जी, और बाहर जाके काम करने वाले को फिर भी आराम मिलता है, लेकिन घर पे रहने वाला 24 घंटे काम करता रहता है। हाँ जीजी ये तो बिल्कुल सही कह रही हो आप, घर पे बहुत काम हो जाते हैं मेरे। हाँ बताओ भाई साहब कहाँ जाएंगे? अरे मैं तो नहीं जा रहा हूँ, टम्पू भाई बुलावे काज है। क्यों टम्पू भाई काय को बुलावे जा रहे? अरे यार कल मोड़ा की शादी आई तो वो बात दानो रखो है, बाय देवे जाऊंगो दुकान पे। कितने को बात दानो है तुम्हारा? अरे ज्यादा कचूना ने बस से 2-3 भगोना है और 8-10 आंटी है और चमचा है और बे बस से टेनिया पहनिया बस से तो नहीं है और का। तो चलो मैं रखे आऊंगा तुम्हारे बात दाने अपनी रिक्शा पे। जा रिक्शा पे और का? ए जा रिक्शा पे नहीं आगो वो बात दानो। अरे जाते तो मन्ने का मतलब का आगो का नहीं आगो, तो मन्ने अपना बात दानो ही तो पहुंचानो दुकान पे, वो पहुंच जाएगो बस से। और तुम्हारे बात दाने पहुंचावे की गारंटी मैं ले रहा हूँ, चाहे एक बार में पहुंचाऊं चाहे 2 बार में पहुंचाऊं, तुम्हारा बात दाना पहुंच जाएगो। सही बता पहुंचाए देगो, फिर बाद में किचकिचबाजी नहीं सुनेंगे मैं। अरे मैं किचकिचबाजी करेंगे ही नहीं तो कंते सुन लेंगे तुम। आओ तो न्यो बता क्या रुपया लेगो फिर? तुम बा टम्पू भाई क्या रुपया देते? वो टम्पू भाव तो मेरी जानकारी को है, तो भाई तो मैं चाहते ऐसा दे दे तू रुपया। आइसक्रीम? अबे तूने ये आइसक्रीम के ठेले का काम कब से शुरू कर दिया भाई? तूने ही तो बोला था मिलने आ जा, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए, तो आ गया मिलने में। तो ये ठेला कहाँ से मिला तुझे? तो भाई रेंट पे लेकर आया हूँ 200 रुपए में। रेंट पे? और क्या मेरे बाप की फैक्ट्री है क्या जो वहाँ से ले आऊंगा? मम्मी मैं बाहर आइसक्रीम लेने आई हूँ। आइसक्रीम भैया, आइसक्रीम देना 20 वाली। भैया एक काम कर, घर से राखी ले आ, मुझे बांध दे और सैया से भैया बना दे। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, आइसक्रीम वाले भैया को तो भैया ही बोलते हैं, सैया थोड़ी बोलते हैं। तो मैं भैया हूँ तेरा? नहीं अच्छा चल ठीक है। बीबी आइसक्रीम देना। कितने वाली? 20 वाली। 1 मिनट, मुझे पा। ये ले तेरे हो गए 220 रुपए। 220 किस बात के? 20 रुपए की तो आइसक्रीम ही है। भाई 200 रुपए रेंट ठेले का, तू नहीं तो मिलने के लिए बुलाया था, दे पैसे। अब वो भी मुझसे लेगा? और क्या? तू ना एक काम कर, ये ले, ये पकड़, 30 रुपए एक्स्ट्रा ये रख तू। अच्छा सुनना यार, यहाँ कल चोरी हुई थी जी। हाँ जी बबीता के यहाँ हुई थी। बबीता कौन है? इस घर की मालिक। इस घर की मालकिन कौन है? मैं हूँ जी। तो फिर बबीता किसका नाम है? तुम्हें बताया था मेरा ही नाम है। कब से रह रहे हो यहाँ पे? जब किस्मत फूटी हुई थी जी। मतलब? जब से शादी हुई है जब से यही रह रही हूँ। अच्छा शादी होगी तुम्हारी? क्यों तुम्हारी आँख फूट रही है? दिख नहीं रहा? माथे पे सिंदूर, हाथ में चूड़ी है। हमने फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? तुम्हारा फोन क्यों उठाऊंगी मैं चोर हूँ। अच्छा बताओ सामान क्या क्या चोरी हुआ तुम्हारा? लिखो जी, 1 किलो सोना, 10 लाख रुपए मेरे पति के। ऐसा क्या काम है तुम्हारा? हम सारा खानदान झूठ बोलता है जी। शादी से पहले गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। ठीक है निक्की अब तुम बताओ रे, जब गर्लफ्रेंड से शादी हो रही होती है तब गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? तुम जो कहते तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। अमन अब तुम ये बताओ तो शादी के बाद गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? यार मेरे तू बता दे मुझे, यार मेरे तू बता दे मुझे, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। हाँ आज पहली बार लग रहा है कि तू सही नया नया शादी है, बीबी अगर मायके चली जाए तो हस्बैंड रोज फोन कर रहा है कि कब आओगी जी, इतना याद कर रहे हैं। बीबी उसको समझा रही है, कह रहे आएंगे ना, अभी मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा खराब है। वही अगर 5 साल के बाद बीबी मायके चली जाए तो हस्बैंड उसको समझा रहा है कि आराम से आना, जल्दीबाजी मत करना, ना है तो 1 साल अभी रहो वहीं आराम से। अब बीबी बार बार फोन कर रही है कि सुने कि आपके मम्मी का तबीयत खराब है तो हमको आना पड़ेगा ना। आदमी बोल रहा है कि अरे हमारे मम्मी की तबीयत खराब है हम दिखा लेंगे।
तुम आओगी तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। बाप रे बाप, तुम जहाँ है वहीं रहो, ना है तो मायके में अगर कोई के 2-3 साल बाद शादी है तो तुम शादी बादे आना।